नमस्कृतं नरों चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। परमादरणीय उपस्थित बस्ती से और आसपास क्षेत्र से पधारे हुए जिगड़ी भजनों के सच्चे श्रद्धालु महान भाव परम श्रद्धेय गुरुदेव तो संचालक की भूमिका निभा रहे हैं आदरणीय मास्टर साहब श्री श्यामलाल जी खंसवाड़ा। आप सभी के श्री चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। उदयभान सिंह अकोला की तरफ से सभी को राम राम साहब। सज्जनों, पहली बार इस बस्ती में इस मंदिर पर जिगड़ी के भजनों के कार्यक्रम में अपना नाम आया है तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं जो इस संगीत के बहाने से आपका दर्शन हुआ है। समय को ध्यान में रखते हुए ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, केवल जिगड़ी की तरफ आपका ध्यान चाहूंगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूं, वो कहते हैं ना कि हर यार यार नहीं होता, हर यार वफादार नहीं होता, हर यार यार नहीं होता, हर यार वफादार नहीं होता। ये तो दिल मिले की बात है सजनों, वरना 7 फेरों में भी प्यार नहीं होता। हर दोस्त समझदार नहीं होता, हर व्यक्ति का सपना साकार नहीं होता। हम गाते बजाते जरूर है, ये माँ सरस्वती की देन है, वरना पेट से कोई कलाकार नहीं होता। तो आप लोगों का आशीर्वाद और मैया सरस्वती की कृपा से हम लोग गाना बजाना करते हैं। तो आइए आपको जिगड़ी की तरफ ध्यान चाहूंगा और सर्वप्रथम एक प्यारा सा जयकारा जिनके श्री चरणों में हम लोग बैठे हैं, जिनके सानिध्य में ये प्रोग्राम चल रहा है। तो आइए एक प्यारा सा जयकारा और मेरे साथ में लगाएंगे। बोलिए देव नारायण भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सर्वप्रथम उनको ही नमन करते हुए आगे बढ़ेंगे और कहना है श्री देव नारायण बाबा को मनाता चल रे हो। देव नारायण बाबा को और मनाता चल रे। जयकारा जयकारा घोड़े वाले का लगाता चल रे। हमारे यहाँ कर्म को प्रधान बतलाया है।
तो ध्यान देंगे, एक कवि के माध्यम से बतलाया है कवि ने, आप लोग सुनिए कि पूत सपूत मिले कर मन से और मिल जाए सील सुलक्षण नारी, कर मन से धन धाम मिले कर्म से पिता और महतारी, भाई बंधु मिले कर मन से और कर मन से सब रिश्तेदारी, काली चरण बने कर मन से कोई राजा तो कोई भिखारी। हमारे यहाँ कर्म को प्रधान बतलाया है, व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा इसको फल मिलता है। सज्जनों, वो कहा है कि श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है, योग्यता स्थान देती है, और ये तीनों मिल जाए तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती है। तो सम्मानी सरदारी फिर एक बार नमन करता हूं, और ज्यादातर अपने प्रोग्राम में मैं देशभक्ति की चर्चा रखता हूं, तो आपको एक इतिहास सुनाऊंगा। और हमारे जो कलाकार हैं रामायण, भागवत, गीता, महाभारत और इतिहास ऐसी कथा महापुरुषों की आपके बीच में रखते जाते हैं, उन्हीं में से एक इतिहास आपके बीच में रख रहा हूं। दिल्ली के अंदर एक बादशाह औरंगजेब राज करता था, और इधर में आपके ही इस वीर भूमि राजस्थान जिसको कहते हैं हम लोग, यहाँ एक रूपनगर के महाराज विक्रम सिंह जो जाट योद्धा थे, उनकी एक बिटिया थी, नाम था चंचल कुमारी, बहुत ही योग्य और बहुत ही सुंदर, और उस सुंदरता का बखान उस बादशाह के कानों तक पहुंच जाता है। नियत में खोट आ जाता है, एक दूत को बुलाता है और दूत के हाथ में एक पत्र सौंपता और कहता है कि जाकर के राजा से कह दो या तो बेटी का डोला दिल्ली के अंदर पहुंचा दे, वरना मरने मारने के लिए तैयार हो जाए। वो दूत चलता है। हे सज्जनों, जहां महाराज की कचहरी लगी हुई थी, जाकर के पत्र को पेश कर देता है। महाराज उस पत्र को पढ़ रहे हैं और देखो उसमें क्या लिखा है। एक मैं निवेदन कर दूं, सर्वप्रथम मैं किसी कलाकार की अवहेलना नहीं कर रहा हूं, अपना अपना अलग अलग तरीका है पब्लिक को रिझाने का, लेकिन अपना एक सिद्धांत है कि हम मंच को छोड़ के आपके बीच में नहीं आएंगे, इसलिए आप लोग ऐसे आशीर्वाद बनाए रखेंगे, दुलार बनाए रखेंगे, आप लोग जिगड़ी सुनेंगे। मैन सुनिए, को और रूप निरालो दम के और सीप में मोती नभ बिजली जो बड़ी रात में चमके। महाराज उस पत्र को पढ़ रहे हैं और उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा है, नहीं दिना 5 और 7 मान ले, बात महीना पूरो, डोला दिल्ली पहुंचाए दे, नहीं झरे में फैले पूरो। और भैया अपने करकमलों से श्रीमान जी की तरफ से ये अनमोल मुद्राएं आई हैं, इस कलाकार को सम्मान पुरस्कृत किया गया है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत वंदन, आशीर्वाद की कामना करूंगा। सुनिए, अभी पहला दौर है, शुरुआत है कार्यक्रम की। जो जो कार्यक्रम आगे बढ़ेगा आपको आनंद आता जाएगा, ऐसा विश्वास रखता हूं जी। सुनिए, हरे देता दुख गरीबों को,
मदद गरीबों की धनवान उसी को कहते हैं, करता मदद गरीबों की धनवान। हरे गिर करके संभल जाए इंसान उसी को कहते हैं, गिर करके संभल जाए इंसान उसी को कहते हैं, जो पार लगाए दे नैया को भगवान उसी को कहते हैं। हाँ जी, किसी का मोल न ले जाए धड़ से शीशा उतर जाए, धड़ से शीश उतर जाए, धड़ से शीशे है। आदरणीय सज्जनों, वहां पे महारानी आ गई और अपने पति का चेहरा उदास देखा, मलिन देखा। पूछा, स्वामी मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मुझे बताइए क्या परेशानी है, आप परेशान क्यों हो, आपका चेहरा मलिन कैसे, उदास कैसे है। तो फिर महाराज बोले, औरंगजेब ने लिख पाती, औरंगजेब बलशाली बादशाह जाने ये पाती भिजवाई है और 1 महीना अंदर डोली बेटी की मंगवाई है। 7 बली औरंगजेब कर रहा अपनी मनमानी और गई लोए भूप की। महारानी की आंखों में आंसू आ गए और कहा कि स्वामी अब आप क्या चाहते हैं। प्रिय मजबूरन होकर के बेटी का डोला भेजना पड़ेगा, क्योंकि वो बलशाली योद्धा है और उसका मुकाबला मैं कर नहीं सकता। एक बेटी की खातिर सारी प्रजा को मरवा नहीं सकता। हे सज्जनों, मैं इतिहास इसलिए सुना रहा हूं कि यहाँ वीर तो कम नहीं है लेकिन वीरांगना भी कम नहीं है। वो बेटी आ गई और अपने पिताजी की सारी बात सुनी तो कहा, पिताजी आप हमारा डोला भेजना चाहते हो। बोले हाँ बेटी। तो सुनो क्या जवाब दिया उस बिटिया ने। हर कह रही चंचल सुन रे बाबुल, और मत सोच करे मन भारो है, और दिल्ली जाऊं तो खुद के शीश को धड़के कर दऊं न्यारो है। बाबा रे बाबा रे, पिताजी आपको युद्ध करना पड़ेगा और आप युद्ध नहीं करेंगे तो बगल को हो जाओ, मैं जाऊंगी युद्ध करने, लेकिन डोला ऐसे नहीं जाएगा। छत्राणी को धर्म निभावना है, डोला जाई सुखारो है, इज्जत इतनी सस्ती ना है, कह लगन योवर क्या तारो है। इस प्रकार से कहा, लेकिन दरवाजे पे जो दूत बैठा है उसने कहा, जी ऐसा देखो हम तो सेवक ठहरे, उधर से जो संदेश मिला आप तक पहुंचा दिया, इधर से जो आप आदेश करेंगे, जो संदेश देंगे उधर पहुंचा देंगे, हमारे लिए क्या आदेश है महाराज। अब महाराज तो नहीं बोले सज्जनों,
लेकिन बेटी बोली और कहने लगी भैया देख हमारे लिए तू सबके लिए दोनों के लिए बराबर है। अब पिताजी तुझे जवाब नहीं दे रहे कोई बात नहीं, लेकिन मैं जवाब दे रही हूं। सुन क्या जवाब दिया। सुन तो सो जइयो रे तू जा भैया सुनो तो सो जइयो रे तू जा कह दी जो बाबू हलवाई जी बन का नगला से 21 रुपए प्रदान कर रहे हैं इस कलाकार को, बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय श्रीमान जी की तरफ से भी अनमोल मुद्राएं आई है 21 रुपए की, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार है ना। कह दी जो तेरे बादशाह दे हे आका के दूत अपने उस बादशाह से बोल देना। कह दी जो तेरे बादशाह दे अरे ख्वाब मेरा सपने हूँ देखे नहीं ख्वाब। अरे ख्वाब मेरा सपने हूँ देखे नहीं ख्वाब। ये तो जवाब दिया उस दूत को, लेकिन मुखड़ा मोड़ लिया सज्जनों अपने पिताजी की तरफ और कहा पिताजी आप भी सुन लो मेरे बाबू लगे